वाली सिर पे आ गई, बारिश नहीं रुकने का नाम ले रही है। कार्यालय से पधारे हमारे रेस्पेक्टेड सर मनोज कुमार जी, अतुल कुमार सर एवं मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक महोदय, उपस्थित सभी अधिकारीगण का मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। सतर्कता पे हमने एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक तैयार किया था, आपके सामने पेश है। आओ आओ नाटक देखो, सतर्कता पर नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, सतर्कता पर नाटक देखो, आओ नाटक देखो, सतर्कता पर नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, सतर्कता पर नाटक देखो। अरे बहन जी देखो, ऐसा है अभी मार्च ईयर एंडिंग चल रहा है, आप ऐसा करना अगले हफ्ते आ जाना, ठीक है? साहब 1 महीने से मैं चक्कर काट रही हूँ यहाँ पे, कभी आपका डेली क्लास नहीं मिलता, कभी आप नहीं मिल रहे हो, कभी आपका चौकीदार मुझे गेट से ही भगा देता है और फिर आप कुछ टाइम तो मुझे घंटों घंटों यहाँ बिठा के रखते हैं। कोई अच्छा, मेरी बीमारी का भी तो ध्यान रखे। अच्छा तो आप एक काम कीजिए, आपके कागजात पूरे, जी साहब। मृत्यु प्रमाण पत्र है आपके हाँ पास? साहब। और आधार कार्ड, पैन जी कार्ड साहब। दोनों लिंक है उनसे? हाँ साहब। दिखाओ। ये साहब। अच्छा एक बात बताओ, ये जो आपका खाता यहाँ पर है, हाँ साहब। ये इसी मोबाइल से लिंक है क्या? नहीं साहब, मोबाइल नंबर बैंक अकाउंट से ऐड नहीं हो पा रहा है। अच्छा अच्छा, तो बहन जी आप जबरदस्ती मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। साहब आप अपने जहाँ आपके पति नौकरी करते थे उस डिपार्टमेंट में जाओ, वहाँ जाके मिलो, ठीक है ना? ठीक है साहब। ठीक है, वहाँ जाके मिलो। हे भगवान, यार क्या क्या देखना पड़ रहा है, आप मुझे लेके चले जाते हैं। हे भगवान। साहब, साहब, अरे बहन जी क्या हुआ, क्यों परेशान हो रही हो? साहब देखिए ना, मेरे हाँ। ना पेंशन नहीं आ रही है और है ना मेरे 2 महीने से पेंशन नहीं आ रही। मेरा पति यहीं पे 20 साल नौकरी कर चुके हैं, अब वो नहीं रहे तो मुझे वो 20 दिन से बैंक वाले चक्कर कटवा रहे हैं, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। आप देखिए ना साहब, प्लीज साहब। देखिए आपका प्रकरण मुझे पता है, आपके क्या हो रहा है, सर्विस रिकॉर्ड में हाँ साहब। नॉमिनी के नाम और पैन कार्ड आधार कार्ड में नाम मिसमैच हो रहा है, जी साहब। इसलिए आपकी पेंशन रुकी हुई है। क्या? ओ, अब मैं क्या करूंगी? यहाँ तो मैं किसी को नहीं जानती। अरे आप घबराइए जी मत, साहब। ये काउंटर नंबर 4 है ना, हाँ ये हमारे साहब। हेड डेस्क है, आप वहाँ जाइए, जी ये साहब। आपकी पूरी मदद कर देंगे, आपका साहब। नॉमिनी का नाम वगैरह सब सही कर देंगे, जी साहब। घबराइए मत, आपकी पेंशन आ जाएगी। जी साहब। तो देखा आपने, एक कर्मचारी, ये हम सबकी साझा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने मामलों में सतर्क रहें। दस्तावेजों की सही तरीके से पुष्टि करना भी हम कर्मचारियों की जिम्मेदारी होती है। अगर हम अपने दस्तावेजों की सही तरीके से पुष्टि करेंगे तो इससे हमारा और सरकार का काम और भी आसान हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नाटक का अगला रूप। आओ आओ नाटक देखो, सतर्कता पर नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, सतर्कता पर नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, सतर्कता पर नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो। देखिए ये बस रुक गई है, ये गुजरात बॉर्डर आ गई है। अभी गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर आपके सामान और बैग की तलाशी ली जाएगी। सभी यात्री अपनी सीट पर बैठे रहेंगे, कोई सीट से हिलेगा नहीं, बस से नहीं उतरेगा। हाँ भाई साहब, ये बैग आपका है? नहीं साहब, ये बैग हमारा नहीं है। अरे कमाल कर रहे हो यार, आपकी सीट के नीचे बैग रखा है और आप कह रहे हो ये बैग आपका नहीं है? अरे साहब मेरा नहीं है ये बैग, तो किसका है? मुझे क्या पता, कोई रख गया होगा। चलो खोल के दिखाओ बैग, बैग में क्या है? अब मैं कैसे खोलूं, मेरा बैग है ही नहीं है। अरे कमाल करते हो। अरे वाह, बैग में शराब। अरे पता
पंजाबी है, आप गुजरात जैसे ड्राई स्टेट के अंदर जा रहे हो जहां पर शराब ले जाना और उसका सेवन करना अपराध है। आपको 1 लाख रुपए का जुर्माना है, 6 महीने की जेल हो सकती है। अरे साहब ये बैग मेरा नहीं है, आप सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लीजिए ना। अरे भाई सीसीटीवी कैमरा चेक करना तो अदालत का काम है। आप ऐसा कीजिए, चलिए बस से नीचे उतरिए, चलिए बस से नीचे उतरिए। काम क्या करते हैं भाई साहब आप? मैं भी साहब आपकी तरह सरकारी कर्मचारी हूँ, और मैं तो मेरी बेटी को एग्जाम दिलाने ले जा रहा हूँ। ये देखो एडमिट कार्ड। ओ, तो सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी के साथ साथ शराब की तस्करी भी करते हो? अरे साहब मैंने कई बार बोल दिया आपको, आप एक बार कैमरा चेक तो करवा लीजिए। अरे हमें नियम सिखा रहे हैं, कमाल कर रहे हैं आप। आपको पता है अगर आप ये जुर्माना नहीं भरते हैं तो मैं आपको दोनों को जेल में डाल दूंगा। जुर्माना किस बात का साहब, ये बैग हमारा है ही नहीं है। अरे कमाल कर रहे हो, ये बैग आपकी सीट के नीचे निकला, मतलब ये बैग आपका है। चलिए 1 लाख रुपए का जुर्माना भरिए, चलिए। लाख रुपए साहब हमारी जेब में तो लाख रुपए ही नहीं है, 20,000 रुपए तो लेके चले हम सारे खर्चे के लिए। अरे भाई कमाल कर रहे हो, मैं तो आपकी बेटी का लिहाज कर रहा हूँ, बाकी अब तक तो तुम दोनों को जेल में डाल दिया होता। लाइए पैसा लेके आइए। हाँ ये 20,000 रुपए ये रख लो आप। अरे यार क्या सब्जी मंडी के अंदर खड़े मोल भाव कर रहे हो क्या? पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा, नहीं तो दोनों जेल में, सोच लेना। अब क्या होगा पापा? अरे साहब कुछ कर लो साहब, हमारी बेटी का भविष्य खराब हो जाएगा। ये एग्जाम है, उसकी बहुत तैयारी कर रखी है उसने। अरे तो मैं इतनी देर से तुम्हें यही तो समझा रहा हूँ। देखो तुम भी सरकारी कर्मचारी हो, मैं भी हूँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। अरे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ गए, 48 घंटे जेल में रह गए तो तुम सस्पेंड हो जाओगे, और फिर सस्पेंशन के बाद मामला लंबित रहेगा तो न जाने कितने महीने सैलरी आदि आएगी। देखो ऐसा करो, 50,000 रुपए के अंदर मामला रफा दफा कर देते हैं और तुम तुम्हारी बेटी को एग्जाम दिलाने ले जाओ। मेरे साहब मेरे पास तो 20,000 रुपए ही है। अरे फिर वही बात कर दी तुमने। पापा हो गया पैसों का इंतजाम। कैसे इंतजाम हो गया? हाँ पापा, मेरे फ्रेंड के पापा है, वो ये 10 किलोमीटर दूर रहते हैं, हम उनके घर चलते हैं, वो दे देंगे सारा पैसा। तुम्हारा कौन सा फ्रेंड के पापा रहते हैं यहाँ? पापा रहते हैं मेरे फ्रेंड। अरे कोई से तो फ्रेंड के पापा रहते हो, कितनी समझदार बेटी है आपकी। तो चलो बेटा बैठो जीप में, आ जाओ। नमस्ते बेटा, नमस्ते। ये मेरे पापा और ये थानेदार हैं, जिसको मिलकर। अच्छा ये तो सर आप कैश लोगे या ऑनलाइन कर दूं? देखो ऑनलाइन के मामले में क्या फ्रॉड आजकल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, हम कैश ही देखेंगे। कैश रखोगे? लो बेटा ये 30,000 है, मैंने निकाल के रखे थे। लो साहब पूरे है ना? आप गिन लीजिए। हाँ खुशबू तो अच्छी आ रही है, इसका मतलब पूरे हैं। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे क्या मजाक कर रहे हैं, कौन है आप? आई एम विजिलेंस ऑफिसर। सर तुम जैसे लोगों की वजह से ये डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है और तुम रिश्वत देते हो। आज के बाद जब कोई भी नहीं रिश्वत देगा ऐसे ही पकड़ा जाएगा और उसे ऐसे ही सजा मिलेगी। सॉरी सर, सॉरी सर। कैसे पता लगा आपको? ये आपकी समझदार बेटी है ना, इसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया और मैंने इसको लोकेशन भेज दी और इसकी सजगता से ऐसे लोग पकड़े गए आज। हाँ पापा, मैंने ये थानेदार जी के व्यवहार से पता चल गया था कि ये रिश्वतखोर है, इसलिए मैंने तुरंत 1800110180 पर कॉल किया और ऑनलाइन शिकायत की। वहाँ से मैं तुरंत सहायता मिली और नतीजा आपके सामने है। शाबाश। तो देखा आपने, एक बेटी की समझदारी ने उसे धोखाधड़ी जैसे गौर अपराध से बचा लिया। अगर आपके आसपास भी कहीं पर भी कोई रिश्वत मांगे या रिश्वत जैसी सनसनी खेज घटना आपके नोटिस में आए तो आप तुरंत केंद्रीय सतर्कता आयोग की हेल्पलाइन नंबर, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1064 या फिर 1800110180 पर कॉल करें और याद रखें आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और आपको हर संभव मदद की जाएगी। तो जिम्मेदार बनिए, सतर्क रहिए। आओ आओ नाटक देखो, सतर्कता पर नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, सतर्कता पर नाटक देखो। अरे राहुल भाई कैसे उदास खड़े हो? यार मेरा नाम राष्ट्रीय कर्मयोगी की
लिए आया है। सुना है वहाँ पूरे दिन बैठा के रखते हैं और मोबाइल भी साथ रखना पड़ता है। हाँ भाई, इस योजना में तो मेरा भी नाम आया है। एक तो इस महीने वैसे ही ज्यादा खर्चा हो गया और सुना है इस ट्रेनिंग के लिए तो हमें इंसेंटिव भी नहीं मिलेगा। और तो और हमारे मोबाइल का 1.5 GB डाटा भी इसी ट्रेनिंग में खत्म हो जाएगा। वैसे भी महीने का आखिरी सप्ताह चल रहा है और आउटटर्न का प्रेशर अलग है। हाँ यार, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे क्या हो गया यार, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरी भी ट्रेनिंग है, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है तो कुछ अच्छा ही होगा। चलो चलो भैया आते। ट्रेनिंग करने के पश्चात का दृश्य। आज राष्ट्रीय कर्मयोगी की ट्रेनिंग ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। पहले मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करता था, लेकिन राष्ट्रीय कर्मयोगी की ट्रेनिंग के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि हमें राष्ट्र प्रथम है के भाव से काम करना चाहिए। हाँ भाई, वो हनुमान जी के आंतरिक शक्तियों वाले उदाहरण ने तो मेरे अंदर के सोए हुए जिम्मेदार नागरिक को जगा दिया। और मैं भी राष्ट्र के अपने योगदान को बढ़ाऊंगा और राष्ट्रीय कर्मयोगी के लिए स्वयं को तैयार करूंगा। अब मैं भी रोजमर्रा के कामों के प्रत्येक क्षण को कर्मयोगी क्षण में बदलने का प्रयास करूंगा। हम सभी सरकार के परिपूर्णता के वृक्ष की जड़ें हैं। आओ हम सब मिलकर देश के राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सहयोग करें। यही तो कहते हैं वहाँ से आज ये सतर्कता के बारे में आप लोगों ने बहुत ही अच्छा नाटक पेश किया, नुक्कड़ नाटक, और काफ़ी आप लोगों ने उसको थीम दी है। थीम बहुत अच्छा है, लेसन बहुत अच्छा है और बड़े सिंपल तरीके से आपने पेश किया है। तो आपको बहुत सी बधाइयाँ और धन्यवाद। इसी तरीके से अच्छा करते रहिए, जिससे कि मैसेज एक जाता है तो जो भी लोग हैं तो उसमें एक असर पड़ेगा। यहाँ वर्कशॉप के अंदर तो कम लोग हैं, बाहर भी आप कॉलोनी में भी कर सकते हैं। और ये जो हम लोगों का टाइम चल रहा है, इसमें 18 अगस्त से 17 नवंबर की जगह जगह करिए, सभी लोग का बात है। देर से बधाई हो। थैंक यू।